सो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ब्लेंडर में ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो जब भी किसी मैश या फिर ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करते हो, स्केल करते हो या फिर उसके लोकेशन में चेंजेस करते हो तो इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम शॉर्टकट कीज़ की मदद से भी कर रहे होंगे और गिज़मोस की मदद से भी कर रहे होंगे। गिज़मोस क्या है, शॉर्टकट कीज़ का कैसे हम यूज़ करेंगे, इसको हम स्टार्ट करते हैं, देन अपने लेक्चर में इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पर मैं आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चन, आपके डाउट्स को सॉल्व कर पा रहा हूँगा। ओके, बात इतनी समझ में आ गई है तो अपने सॉफ्टवेयर ब्लेंडर को ओपन करते हैं। ओके, तो ब्लेंडर पे मैं क्लिक करूँगा, देन मुझे वापस से वो छोटी सी स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन दिखेगी और इस स्प्लैश स्क्रीन में कुछ ना करते हुए हम बस जनरल पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो जब भी किसी मैश या फिर ऑब्जेक्ट के लोकेशन में हम चेंजेस करते हैं, तो उसे लोकेशन में चेंजेस करते हैं या फिर आप उसमें स्केलिंग करते हो या फिर उसमें रोटेशन करते हो। ओके, तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन को हम बेसिकली एक्सिस में ही कर रहे होते हैं। ओके, जितनी भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मतलब रोटेशन करनी है या फिर आपको स्केल करनी है या फिर आपको अगर लोकेशन में चेंजेस करनी है, तो हम ये जो आपको एक्सिस दिख रही है, इन्हीं एक्सिस में हम करते हैं। वजह क्या है कि अभी आप बिगनर हो, अभी आप एडवांस आर्टिस्ट नहीं हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बिल्कुल एक किसी भी चीज़ को एक फॉर्म में, एक सीक्वेंस में हम चल रहे होते हैं। ठीक है, एक बेसिकली जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उन्हें हम फॉलो कर रहे होते हैं। ओके, चलो, तो सबसे पहले मैं इधर मैं क्या करूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अभी हम लोकेशन चेंज करना सीखेंगे। लोकेशन चेंज करने का मतलब क्या है कि ये क्यूब इस जगह प्रेजेंट है, मैं चाहता हूँ कि ये क्यूब इस जगह आ जाए, तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं अपने कीज़ पर G को प्रेस करूँगा और ये Y एक्सिस है ना, G को प्रेस करूँगा और ये ग्रीन वाली Y एक्सिस है, तो G को प्रेस मैंने किया, देन उसके बाद Y को मैंने प्रेस कर दिया, देन हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं Y एक्सिस में। ओके, और इस जगह अगर आपको अपने क्यूब को रखनी है तो आप क्या करते हो, इस सिलेक्शन को, इस लोकेशन को कंफर्म करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं, और अगर आपको कंफर्म नहीं करना है तो राइट बटन को क्लिक करेंगे तो वो वापस से उसी जगह पर आ जाएगी। बात इतनी समझ में आ गई है? नहीं आई तो फिर से हम समझते हैं। अगर मुझे अब इस क्यूब का लोकेशन चेंज करना है तो मैं अपने कीज़ में G को प्रेस करूंगा और Y एक्सिस में मुझे ले करके जाना है तो मैं Y को फिर क्लिक करूंगा, तो मैं, आप देख रहे होंगे, मैं Y एक्सिस पर मूव कर पा रहा हूँगा। मुझे कैमरा के पास अपने क्यूब को रखना है, मतलब इस लोकेशन को कंफर्म करनी है, तो मैं माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दूंगा, मतलब ये जो मेरी क्यूब है ये इस जगह आ गई। ओके, बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह पर अपने क्यूब को लेकर के जाऊँ, तो ये जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है। तो मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड में G को प्रेस करूँगा और X को प्रेस करूँगा, तो हम एक्स एक्सिस पर मूव कर पा रहे होंगे। मुझे उस साइड लेकर के जाना था, देन मैं वहाँ पर अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दूंगा कंफर्म करने के लिए, तो लोकेशन मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दी। बात इतनी समझ में आ गई है? ओके, ठीक है, तो अभी हम जितनी भी काम कर रहे होते हैं वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में, एक स्टैंडर्ड वे में कर रहे होते हैं। ओके, तो आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हम एक्सिस में ही मूव करते हैं। ओके, आप चाहते हो ये जो क्यूब है ये यहाँ पर आ जाए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड में G को प्रेस करूँगा, देन उसके बाद Y को प्रेस करूँगा, तो मैं इस Y वाले एक्सिस पर मूव कर पा रहा हूँ। और इधर मुझे अगर रुकना है तो मैं क्या करूँगा, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दूंगा। अगर लोकेशन मुझे ये कंफर्म नहीं करनी है तो मैं राइट को क्लिक कर दूंगा, तो वापस से हम उसी जगह पर आ जाएंगे। चलो, बात इतनी समझ में आ गई है। ओके, लेकिन
ये तो आपने शॉर्टकट कीज़ के मदद से किया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे माउस की मदद से करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये टी पैनल को खोलते हैं। ओके, ये अभी मेरे पास खुली हुई थी, अगर आपके पास खुली नहीं है तो आप जब टी को प्रेस करोगे तो ये टी पैनल खुल जाएगी, फिर दोबारा टी को प्रेस करोगे तो ये टी पैनल बंद हो जाएगी। तो मैं टी को ऑन करता हूँ, देन मैं ये मूव वाले गिज्मोस को ऑन करता हूँ। ओके, इस पर आप सिलेक्ट करोगे तो ये मूव वाला गिज्मो ऑन हो गया। ओके, जब आपको अगर वाई एक्सिस में मूव करना है तो वाई पर अपने कर्सर पर, मतलब ग्रीन कलर पे अपने कर्सर को लेके जाओगे, फिर लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखोगे और आगे पीछे मूव करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप वाई एक्सिस में मूव कर रहे होगे। ओके, जब आप एक्स एक्सिस में मूव करना चाहते हो तो अपने कर्सर को इस रेड वाले लाइन पर आप ले करके जाओगे, देन माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करोगे, देन आप इस पर मूव कर रहे होगे। ओके, जब आप वाई एक्सिस पे मूव करना चाहते हो तो इस पे कर्सर को लेकर के जाना, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना, देन उसके बाद आप इस पर मूव कर रहे होगे। याद रहे यहां पर मैं अपने माउस के लेफ्ट बटन को पकड़ करके रखा हुआ हूं, तभी ये सारी चीजें मैं मूव कर पा रहा हूं। ओके, आपको एक बार क्लिक करके छोड़ना नहीं है। ओके, ठीक है, इस पे देखो, आप नहीं सेलेक्ट करोगे तो ये आपको दिखेगी नहीं। सेलेक्ट मैंने कर दिया, इसको मुझे करना है ना, इस क्यूब को मुझे इसके लोकेशन में चेंजेस करना है, तो इस पर आप सेलेक्ट करोगे, मतलब अपने कर्सर को ले जा करके लेफ्ट क्लिक करोगे, देन उसके बाद इस पर आपके क्या करना है, अपने कर्सर को ले करके जाना है, फिर लेफ्ट क्लिक को दबाए रखना है, फिर आप ऐसे करके माउस से मूव कर रहे होगे। ओके, तो अभी हमने क्या समझा कि अपने कोई भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन हम शॉर्टकट कीज और गिज्मोस की मदद से कैसे करते हैं। ओके, इसे हम गिज्मोस कहते हैं। ओके, चलो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? लोकेशन में चेंजेस, स्केल में चेंजेस, रोटेशन में चेंजेस। ओके, लोकेशन हमने सीख लिया है। अब हम चाहते हैं कि अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर रोटेशन करना। ओके, चलो, रोटेशन भी हम अभी एक्सिस में कर रहे होते हैं। ओके, अभी आप क्या है कि प्रो आर्टिस्ट नहीं हो तो आपको आप ऐसे करोगे तो चीज़ें आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो रोटेशन करना है, तो रोटेशन आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप वाई एक्सिस में रोटेशन करोगे या फिर जेड एक्सिस में रोटेशन करोगे या फिर एक्स एक्सिस में रोटेशन करोगे। ओके, अगर मैं जेड एक्सिस में रोटेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, रोटेशन का जो कीवर्ड होता है, जो शॉर्टकट की होता है वो आर होता है, और मैं किस एक्सिस में करना चाहता हूं तो मैं जेड एक्सिस में करना चाहता हूं तो जेड के लिए मैं जेड को क्लिक कर दूंगा। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मैं इसे बस जेड एक्सिस पर ही रोटेट कर पा रहा हूं। ओके, बात इतनी समझ में आ गई है। चलो, ओके, अगर मैं इसे वाई एक्सिस पर रोटेट करना चाहूं तो मैं आर को प्रेस करूंगा, मतलब रोटेशन ऑन कर दूंगा। मुझे वाई एक्सिस पर रोटेट करना है तो वाई को क्लिक कर दूंगा। अब ये वाई पर ही आप मूव कर पा रहे होगे। ओके, देन उसके बाद अगर आप एक्स पर मूव करना, एक्स पर रोटेट करना चाहो तो आप आर बटन को प्रेस करोगे, देन एक्स को क्लिक करोगे तो आप एक्स पर ही रोटेट कर पा रहे होगे। ओके, बात इतनी समझ में आ गई है। अगर इसी चीज़ को मैं गिज्मोस की मदद से करना चाहूँ या फिर यूँ कह लो आप माउस के बटन की मदद से अगर आप रोटेट करना चाहो तो उसके लिए हम रोटेशन वाले गिज्मो पर सेलेक्ट करते हैं। ओके, आप कर्सर को लेके जाओगे, लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, देन ये आपका ऑन हो जाएगा। अगर आपको एक्स एक्सिस पे रोटेट करना है तो एक्स एक्सिस किसे कहते हैं, तो ये रेड वाले को कहते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, रेड वाले को एक्स एक्सिस, ग्रीन वाले को वाई एक्सिस, ब्लू वाले को जेड एक्सिस। ओके, रेड पर आप क्या करोगे, कर्सर को लेके जाओगे, माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके रखना है, उसके बाद आप जब मूव करोगे तो आपको ये एक्स एक्सिस में रोटेट हो रही होगी। ओके, थोड़ा सा वर्ड में मैं भूल जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल आपको फील लेनी है। ओके, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि वाई एक्सिस में मैं रोटेट करूँ तो अपने कर्सर को लेके जाऊँगा, लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करके रखूँगा, देन उसके बाद इसे मैं रोटेट कर पा रहा हूँगा। ओके, चलो, ओके, अगर मैं Z एक्सिस में करना चाहूँ तो Z पर कर्सर रखूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, इस ब्लू वाली लाइन पर कर्सर सेलेक्ट करते हुए मैं इसे रोटेट कर दूँगा। ओके, तो ये मैंने समझ लिया। ओके, अब स्केल किसे कहते हैं, तो स्केल हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को जब हम बड़ा करते हैं या फिर छोटा करते हैं उसे हम स्केलिंग कहते हैं। अच्छा,
तो स्केलिंग हम कैसे करते हैं ब्लेंडर में, तो एस जब आप क्लिक करोगे तो ये स्केल हो रहा होगा। लेकिन अभी ये जो स्केल हो रहा है वो एक्स एक्सिस में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है और जेड में भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं मैं स्केल तो करूं लेकिन वाई एक्सिस में करूं, तो वाई एक्सिस करेंगे तो मैं एस को क्लिक करके, एस तो मेरा क्लिक है, ओके, देन उसके बाद वाई कर दूंगा तो ये एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में ये मेरा स्केल हो रहा होगा। ओके, चलो एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करता हूं। मैं क्या करूंगा, एक मैश को ऐड करूंगा। ओके, मैश में क्यूब ही ऐड कर लेता हूं। चलो ओके, अब देखो मुझे स्केल करना है तो मैं एस को क्लिक करूंगा। शॉर्टकट की क्या होता है, एस होता है। ओके, एक्स एक्सिस में करना है तो मैं एक्स को दबा दूंगा तो मैं एक्स एक्सिस पर स्केल कर पा रहा हूँ। ओके, जब आपको स्केलिंग कंफर्म करना है तो मैं माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करूंगा, अगर कंफर्म नहीं करना है तो माउस के राइट बटन को क्लिक कर दूंगा। मुझे यहाँ पर कंफर्म करना है तो मैं माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दूंगा तो ये स्केल इतना हो गया। अब मैं चाहता हूं कि स्केलिंग मैं वाई एक्सिस में करूं तो मैं एस को प्रेस करूंगा और मुझे वाई एक्सिस पे करना है तो मैं वाई को क्लिक कर दूंगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं स्केलिंग वाई एक्सिस में कर पा रहा हूँगा। अगर मुझे कंफर्म करना है तो माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देना है, अगर मुझे कंफर्म नहीं करना है तो राइट बटन को क्लिक कर देना है। ओके, अगर इसी चीज़ को मैं गिज़मोस की मदद से या फिर आप यूँ कह लो माउस की मदद से करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस स्केल वाले बटन को क्लिक करता हूं, स्केल वाले मोड को ऑन करता हूं, देन यहां पे मेरा स्केलिंग का गिज़्मो ऑन हो गया। ठीक है, ये जो ब्लू कलर है तो ब्लू कलर क्या है, Z है, तो ये आप Z एक्सिस में स्केल कर पा रहे होगे। ये इस पे जब माउस को रखोगे और लेफ्ट बटन को क्लिक करके ही रखोगे तो आप देखना यहाँ पर आप X एक्सिस में स्केल कर पा रहे होगे। अगर आपको Y एक्सिस में करना है तो आप इधर कर्सर को लेकर के जाओगे, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखोगे, देन उसके बाद इस एक्सिस में आप कर पा रहे होगे। ओके, तो जितना आपको रखना उसके बाद जब आप छोड़ दोगे तो वो उतना ही पर कंफर्म हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद लास्ट मोड मुझे क्या दिख रहा है, लास्ट मोड मुझे ट्रांसफॉर्म का दिख रहा है। ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं, तो इसी का जहां पर आप रोटेशन, लोकेशन और स्केलिंग भी कर पाओ उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, तो इसमें आपको तीनों ऑप्शन दिख जाएगी। मतलब तीनों ऑप्शन देखने की मतलब ये है कि यहाँ पर आप जब कर्सर को लेके जाओगे, लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसे आप रोटेट भी कर पा रहे हो, और यहाँ पर जब आप इस पे माउस के कर्सर को रखोगे, लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, देन आप इसे लोकेशन में भी चेंज कर पा रहे हो। देन अगर आप स्केल करना चाहते हो तो स्केल वाले ऑप्शन के लिए आप इस पर माउस के कर्सर को रखोगे, देन लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखोगे, देन आप इस पे को स्केल भी कर पा रहे होगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें दिख गई। ओके, चलो आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी। ओके ओके, वापस से मुझे अगर नॉर्मल सिलेक्शन मोड में जाना है तो आप इसको क्लिक कर दोगे तो इससे आप कोई भी चीज़ को सेलेक्ट, मतलब वापस से गिज़मोज आपका हट जाएगा। ओके, लोकेशन का गुड ये है, रोटेशन का ये है, स्केलिंग का ये है। ओके, ये क्या है अभी हम सीखेंगे, ये 3D कर्सर होता है। ओके, अच्छा, आपको अगर यहाँ पर कुछ लिखना है तो आप लिखने के लिए क्या करते हो, आप एनोटेट को ले जाते हो, फिर उसके बाद लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखते हो। ओके, लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखते हो तो ये इधर काफ़ी सारी चीज़ें खुल जाती है। जैसे आपको लाइनिंग करनी है या फिर पॉलीगन बनाना है, ओके, या फिर नॉर्मल लिखना है तो इधर आप लिख सकते हो। ओके ओके, अगर आप इसे रब करना चाहते हो तो इधर अपने कर्सर को लेके जाना, फिर लेफ्ट वाले बटन को दबा करके रखना, देन उसके बाद इधर आकर के आप इसे छोड़ देना। ओके, तो ये आपकी इरेजर ऑन हो गई है। ओके ओके, वापस से आप नॉर्मल सिलेक्शन मोड में जाना चाहते हो तो इस पर लेफ्ट बटन क्लिक कर देना ले जा करके। ओके, देन ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यह हम बेसिकली मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे हम स्केल कहते हैं और इससे हम अपने इसको मेज़र करते हैं। ओके, अगर मैं चाहता हूँ मुझे ये चीज़ चेक करना है कि ये जो मेरी क्यूब है ये कितनी लंबी चौड़ी है। ओके,
तो मैं क्या करता हूँ, इस पे अपने कर्सर को लेके जाता हूँ, फिर लेफ्ट बटन को प्रेस कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेज़र का जो मोड है वो ऑन हो गया है। अब मुझे यहाँ पर से मेज़र करना है, तो मैं लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखूँगा, देन यहाँ तक लेके जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। तो मुझे दिख रही ये 8.57 मीटर की है। ओके, मुझे चौड़ाई मेज़र करनी है, तो मैं इधर क्या करूँगा, अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करूँगा, देन उसके बाद इसको पकड़े 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 यहाँ तक ला करके बटन को मैं छोड़ दूँगा, माउस के लेफ्ट बटन को, तो मुझे ये दिख गई, ये 2 मीटर है। ओके, चलो बात इतनी समझ में आ गई है। ये क्या चीज़ है, तो इससे आप बेसिकली वही मैश को ऐड कर सकते हो। इस पे जब कर्सर को रखोगे, लेफ्ट बटन को क्लिक करोगे, तो ये आपको कुछ ऑप्शन दिख जाएगी। ओके, क्यूब को ऐड कर सकते हो, कोन को ऐड कर सकते हो, सिलेंडर को ऐड कर सकते हो, स्फीयर को ऐड कर सकते हो। बेसिकली ये चीज़ जो होती है, जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ को आप मैक्सिमम ब्लेंडर में यूज़ कर रहे होते हो, तो वही चीज़ इधर अवेलेबल होती है। ओके, अगर मुझे कोन बनाना है तो देखो, ऐड कोन पे आप ले जा करके अपने बटन को छोड़ोगे तो ये आ जाएगा। ओके, दोनों इसके बाद इसके करने के लिए क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को मैं क्लिक करूँगा, कितना बड़ा करना है, इतना बड़ा कोन करना है, तो ये हो गया। 3D में बन रहा है तो ये अपने आप ऊपर का ऑप्शन लेगा। ठीक है, Z एक्सिस में आपको कितना करना है उतना करके फिर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दो, देन बन जाएगा। ओके, एक सबसे बड़ी बात, अगर मेरे साथ साथ आप चीज़ों को नहीं करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी। ओके, तो आपको साथ साथ चीज़ें करना है। ओके, चलो एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन गिज़मोस की मदद से भी करना सीखा, माउस के मदद से भी शॉर्टकट कीज़ के मदद से भी करना सीखा। ओके, अब एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐड करूँ, ओके, जब मैं मैश को ऐड करूँ, तो मान लो मैंने सिलेंडर ऐड किया, तो ये यहीं पे हो रहा है। ओके, मैं अगर चाहता हूँ कि मैं कोन को ऐड करूँ, तो वो भी यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये तो गलत है ना। मैं चाहता हूँ कि कोन इधर ऐड हो जाए, ओके, सिलेंडर यहाँ पर ऐड हो जाए, अगर मान लो प्लेन है वो यहाँ पर ऐड हो जाए, तो वो चीज़ कैसे होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए अपने कीबोर्ड में शिफ्ट को प्रेस करता हूँ। ओके, शिफ्ट को प्रेस करते हैं और माउस के राइट बटन को क्लिक करते हैं, तो ये 3D कर्सर यहाँ पर आ जाती है। 3D कर्सर का मतलब क्या होता है कि मैश को जब ऐड करोगे तो वो ऑलवेज 3D कर्सर के ही पास वो ऐड होगा। ओके, तो आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड करना है तो आप क्या करोगे, अपने कीबोर्ड के शिफ्ट को क्लिक करोगे, माउस के राइट बटन को क्लिक करोगे, तो ये 3D कर्सर यहाँ पे आ गया है। मतलब अब आप जो भी मैश को ऐड करोगे वो यहाँ पर ऐड हो पा रहा होगा। अगर देखना है तो देख सकते हो। ओके, ऐड पे मैं क्लिक करूँगा, मैश में अगर मैं मान लो कोन को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर हो गया। ओके, मैं चाहता हूँ कि एक सिलेंडर यहाँ पर ऐड करूँ। ओके, तो मैं अपने कीबोर्ड में शिफ्ट को प्रेस करूँगा, माउस के राइट बटन को प्रेस करूँगा, तो ये यहाँ पर 3D कर्सर आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड पर जाता हूँ, मैश पर जाता हूँ, इधर मैं मंकी को ऐड कर लेता हूँ, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर आपकी मंकी ऐड हो गई है। ओके, तो जहाँ पर आपकी 3D कर्सर होती है वहीं पर आपकी मैश ऐड हो रही होती है। बात इतनी समझ में आ गई है। ओके, अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात कि आपके दिमाग में ये आएगी कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो आपको एक्सिस में ही करना है। मतलब आप यूं कह लो, आपको रोटेशन करना है या फिर उसमें लोकेशन चेंजेस करनी है या फिर स्केलिंग करनी है, वो मैंने आपको बताया था कि एक्सिस के ही मदद से आपको करनी है। चाहे तो आप एक्स एक्सिस में करो, चाहे तो आप वाई एक्सिस में करो, चाहे तो आप जेड एक्सिस में करो, लेकिन ऐसा मैंने क्यों बताया। ओके, तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं N को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मेरा N पैनल खुल गया। ओके, चलो ये सारी चीज़ को मैं हटा देता हूँ। ओके, मैं इधर क्यूब को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी। ओके, ठीक है, क्यूब मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, चलो एक और चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये समझाऊंगा। ओके, 3D कर्सर यहाँ पे आ गया। ओके, लेकिन आप चाहते हो कि वापस से ये सेंटर पे आ जाए। ओके, तो एक तो ऑप्शन क्या है कि अपने कर्सर को लेके जाओ, फिर शिफ्ट को प्रेस करो, माउस के राइट बटन को क्लिक करो तो यहाँ पे आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पर अगर आपसे ठीक से नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करो, शिफ्ट को प्रेस करो और सी को सेलेक्ट कर दो, तो ये आपका 3D कर्सर वापस से सेंटर में आ जाएगा। ओके, चलो बात इतनी समझ में आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, क्यूब को ऐड करता हूँ, तो शॉर्टकट की क्यू को मैं दबाऊंगा, ऐड पर जाऊंगा, मैश पे जाऊंगा और एक क्यूब को ऐड कर दूंगा, तो क्यूब यहाँ पर ऐड हो गई है। ओके, चलो एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको अंडू करना है, मतलब इसके पहले क्या था, तो कंट्रोल Z करोगे तो ये आपको दिख जाएगा। ओके, पहले ये छोटा था, देन उसके बाद मैंने बड़ा किया, और उसके पीछे जाना है तो इधर कुछ भी नहीं था। ओके, 3D कर्सर मैंने इधर लाया था। ओके, देन अगर वापस से मुझे आगे की तरफ जाना है, ओके, आगे पीछे होता है ना कि कई बार आप क्या करते हो कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हो और वो आपका गलत हो जाता है, तो आप कंट्रोल Z दबाओगे ना तो वापस से आप पुराने वाले सेशन पे आ जाते हो। ओके, जैसे चलो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ओके, इधर मैंने एक क्यूब ऐड किया। ओके, फिर इधर मैंने एक UV स्फीयर मैंने ऐड किया, फिर इधर मैंने क्या किया, क्यूब में प्रेस करूँगा, ऐड करूँगा, फिर उसके बाद इधर आप मान लो टोरस को ऐड कर देते हो। ओके, अगर मुझे ये डिलीट करना है तो डिलीट कर दोगे, ठीक है, डिलीट का ऑप्शन क्लिक करोगे सेलेक्ट करके तो वो डिलीट हो जाएगी। इसको प्रेस करोगे फिर डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगी। एक्स से भी आप डिलीट कर सकते हो, आप डिलीट के ऑप्शन से भी डिलीट कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझसे एक गलती हो गई, मुझे ये जो टोरस है वो डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+Z करूँगा तो ये वापस से आ जाएगी, फिर Ctrl+Z करूँगा तो ये वापस से टोरस आ गई। ओके, तो बेसिकली इसको अंडू करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी हम क्या बता रहे थे, अभी मैंने ये बताया था कि आप किसी भी एक्सिस पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप एक्सिस का ही यूज़ करोगे, चाहे को आपको स्केल करनी हो या फिर रोटेशन करना हो या फिर आपके लोकेशन में चेंजेस करनी हो, तो आप एक्सिस में ही कर रहे होगे। ओके, चाहे तो आप Z में करो, चाहे तो आप Y में करो, चाहे तो X में करो, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों बताया था, तो आप N पैनल को क्लिक करना तो ये N पैनल खुल जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पर इस स्फीयर को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, अपने माउस को लेके जाता हूँ, लेफ्ट बटन को क्लिक करता हूँ तो ये स्फीयर मेरा सिलेक्ट हो गया। अगर मैं मूव करना चाहता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर लेके जाऊँ, ओके, तो यहाँ पर लेके जाना चाहता हूँ तो ये तो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है, मैं यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ तो चलो लेकर के जाते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, आप क्या करोगे, जी को प्रेस करोगे, ठीक है, इधर आप लेके आ गए। लेकिन आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे देखो ये लोकेशन का सेक्शन है, लोकेशन के एक्स वाई और जेड है, रोटेशन के एक्स वाई और जेड है और स्केल के एक्स वाई जेड है। ओके, फिर से एक चीज़ आपको सिखाता हूँ। ओके, मैंने क्या किया, इसको लोकेशन मुझे चेंज करना, तो मैं जी प्रेस करूँगा तो मैं इस जगह जब इसको ले करके जा रहा हूँ तो आप देखो लोकेशन के अंदर एक्स भी चेंज हो रही है, वाई भी चेंज हो रही है और जेड भी चेंज हो रही है। ओके, तो Z भी चेंज हो रही है, X भी चेंज हो रही है और Y भी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हम जो मूव कर रहे हैं, हम जो लोकेशन में चेंजेस कर रहे हैं वो X डायरेक्शन में तो हम कर ही नहीं रहे हैं, हम तो तीनों डायरेक्शन में थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि G को तो प्रेस करते हैं और मुझे X ही एक्सिस मतलब रेड वाले लाइन में ही मूव करना है, तो मैं X को प्रेस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, मैं X एक्सिस में ही मूव कर रहा हूँ। अब इधर देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन के ये जो N सेक्शन है, N पैनल है, उसमें X ही बस बढ़ रहा है और Y और Z को कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, ठीक उसी तरीके से अगर मैं रोटेशन करना चाहूँ, इस क्यूब का अगर मैं रोटेशन करूँगा तो यहाँ पर आप देखना। ओके, मुझे रोटेशन क्यूब को करना है बीच में। ओके, तो मैं R क्लिक करूँगा क्योंकि रोटेशन का जो शॉर्टकट की है वो R है। अब इसे आप मूव करोगे तो आप इधर देख रहे होगे कि X में भी मूव हो रहा है, X में भी चेंजेस हो रहे हैं, Y में भी चेंजेस हो रहे हैं और Z में भी चेंजेस हो रहे हैं। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो रोटेशन हो रहा है ये तीनों के तीनों डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन अगर मैं Y में करना चाहूँ, मैं X में करना चाहूँ या फिर यूँ कह लो मैं Z में करना चाहूँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सिस की मदद लेते हैं। अब मुझे ये कंफर्म नहीं करना है तो मैं राइट बटन को सिलेक्ट कर दूंगा तो ये अनकंफर्म हो जाएगा। ओके,
तो मुझे रोटेशन करना है तो मैं R को प्रेस करूंगा और X एक्सिस में मुझे रोटेट करना है तो मैं X को क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो डिग्री में जो चेंजेस हो रही है वो बस और बस X में हो रही है। ठीक उसी तरीके से अगर स्केल मैं करना चाहता हूँ तो मैं S क्लिक करूंगा, क्योंकि स्केलिंग का शॉर्टकट की S है। तो S जब आप करोगे तो देखो X, Y और Z तीनों में चेंजेस हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्केल मैं सिर्फ X डायरेक्शन में करूं तो मैं S को प्रेस करूंगा, फिर X को प्रेस करूंगा, तो देन मैं जो स्केलिंग कर रहा हूँगा वो X डायरेक्शन में ही हो रही होगी। ओके, दिख रहा होगा आपको X में चेंजेस। ओके, यहाँ पे दिख रहा है ना। चलो, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।